गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली क्लास के अंदर हमने जो रामाश्री काव्य धारा है उसमें जो जितने भी जो कवि थे उनका हमने अच्छे से वर्णन देखा है, अच्छे से उसका अध्ययन किया है। आज हम रिवीजन करेंगे जो रामाश्री काव्य धारा यानी सगुण काव्य धारा में जो रामाश्री काव्य धारा उसका हम रिवीजन करेंगे। तो एक बार थोड़ा यहाँ पर मैं चर्चा कर लेता हूं कि जो भक्ति काल था, जो नए आए उनको भी पता चल जाए। तो जो भक्ति काल था उस भक्ति काल की हमने जो दो शाखाएं देखी, एक था निर्गुण शाखा और एक था हमारा सगुण शाखा, यानी दो शाखाएं थी। और फिर हमारे निर्गुणों को भी दो भागों में बांटा गया था और सगुण को भी दो भागों में बांटा गया था। इसमें जो प्रेमाश्री शाखा थी, प्रेमाश्री और एक ज्ञानाश्री, ज्ञानाश्री, और इधर हमारा कृष्णाश्री और रामाश्री। कहने का मतलब जो भक्ति काल है उस भक्ति काल की दो शाखाएं थी, निर्गुण और सगुण। फिर उस निर्गुण में भी दो थे, एक प्रेमाश्री कवि थे और एक ज्ञानाश्री कवि थे। इधर भी सगुण में कृष्णाश्री थे और रामाश्री थे। अब इसमें प्रेमाश्री के प्रतिनिधि कवि है वो हमारी जायसी माने जाते थे, ठीक है, और ज्ञानाश्री शाखा है उसके जो प्रतिनिधि कवि है वो कबीर माने जाते थे, ठीक है। फिर हम सगुण की बात करें तो कृष्णाश्री काव्य धारा उसके प्रतिनिधि कवि सूरदास है और रामाश्री जो काव्य धारा है उसके जो प्रतिनिधि कवि है वो हमारे तुलसीदास है, तुलसीदास। तो ये जो मेन मुख्य इसके अंदर ये चार है, कबीर, जायसी, तुलसी और सूरदास। इनके बारे में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। ज्यादातर क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं, बाकी एक आध क्वेश्चन वो अलग से भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु ज्यादा मोस्ट है वो ये है। तो ये हमारा जो भक्ति काल था, इस भक्ति काल को आज हम जो रिवीजन करेंगे, इस रिवीजन में पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी वो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा और उस टेलीग्राम का लिंक है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है मैं उसकी, तो मैंने आदिकाल की पीडीएफ वहां पे सेंड कर दी। ये हमारा भक्ति काल है, इसकी पीडीएफ भी मैं वहां सेंड कर दूंगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, रीति काल की शुरुआत करेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पर इसको इरेज कर लेता हूं। अब देखिए, रिवीजन क्लास में हम रिवीजन करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अच्छे से जो क्लासें हैं वो अपलोड कर रखी है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसको अच्छे से आप वॉच कर सकते हो। आरपीसी ने जो सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया वो भी टॉपिक में समय रहते आपको अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर आपकी हिंदी भाषा है तो आप नियमित मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। पहला जो क्वेश्चन है आज का हमारा रिवीजन में, वो पहला क्वेश्चन है, शुद्धादेवत्ववाद के प्रवर्तक कौन थे। तो हमें अच्छे से पता है कि शुद्धादेवत्ववाद है वो वल्लभाचार्य जी इसके प्रवर्तक थे। दूसरी बात है, वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना भी की है, पुष्टि मार्ग की स्थापना भी इन्होंने ही की है। इसके अलावा हम बात करें तो इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य जी का, वो क्या था, विष्णु स्वामी था, ठीक है। इसी प्रकार हमारे को याद करते हुए चलना है। इसके बाद में हमारे अष्ट साप की बात आती है तो इनके जो पुत्र थे विठलनाथ, विठलनाथ, तो उन विठलनाथ ने अष्ट साप की स्थापना की है। आगे देखिए, 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा भाष्य रचना के रचनाकार है। तो पूर्व मीमांसा भाष्य रचना के रचनाकार भी कौन है, हमारे वल्लभाचार्य जी है। और इसके अलावा भी इनकी और रचनाएं थी, इस प्रकार पूर्व मीमांसा भाष्य के अलावा हमारे हो गई अणुभाष्य हो गई, सुबोधनी टीका हो गई, श्रृंगार रस मंडन हो गई, इस प्रकार इनकी रचनाएं भी वो थी, विद्वन मंडन हो गई। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्बार्काचार्य का मूल नाम क्या था। तो आरुणि, यानी निम्बार्काचार्य का मूल नाम क्या था, आरुणि था। निम्बार्काचार्य इनका बाद में नाम पड़ा, जिस प्रकार निम्ब, अर्क, धन, आचार्य, इस प्रकार इसके टुकड़े होते। बात करते निम्बार्काचार्य की जन्म की, तो 1162 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने जो वाद दिया था निम्बार्काचार्य ने, तो वो कौन सा वाद था,
देवता देवत्वाद, यानी जो इसका दर्शन था देवता देवत्वाद। दूसरा उसका नाम भेदाभेदवाद भी था। आगे देखिए, वह कौन सा संप्रदाय है जिसमें मूर्तियां न होकर श्रवण पत्र पर श्री राधा अंकित रहता है? तो वो हमारा राधा वल्लभी संप्रदाय था। राधा वल्लभी संप्रदाय में क्या होता है कि मूर्तियां न होकर एक सोने का जो पत्ता होता है जिसको श्रवण पत्र बोला जाता है, उसके अंदर क्या लिखा होता है? श्री राधा अंकित होता है। ठीक है। अब जो राधा वल्लभी संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक कौन थे? स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी थे। स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी। आगे देखिए, अचिंत्य भेदाभेदवाद के प्रवर्तक है तो चैतन्य महाप्रभु। अचिंत्य भेदाभेदवाद के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और इन चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। बंगाल में नवद्वीप नाम का जो स्थान है वहां पर हुआ था। जन्म हुआ कब था? 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। बचपन के नाम की इनकी बात करें तो इनको विश्वम्बर, गौरांग, निम्बाई, इस प्रकार इनके नाम थे बचपन के। ठीक है। इनकी जो ग्रंथ की बात करें तो गोविंद भाष्य इन्होंने जो ग्रंथ है वो लिखा है। आगे देखिए, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो हमने अच्छे से पढ़ लिया कि रामचरितमानस में 7 कांड है। और मैंने इसका सूत्र भी बताया था, बालक 4 अयोध्या के, 2 चल दिए अरण्य, किष्किंधा में सुंदर लागे, लंका में पार उतरने। यानी कांडों के नाम आपको क्रम से याद करना है। अगर पीछे वाली क्लास आपने रेगुलर देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा और अच्छे से वो याद भी हो जाएगा। आगे देखो, रामचरितमानस में 5 नंबर के कांड का क्या नाम है? तो उसका नाम सुंदरकांड है। यानी जैसे बालक 4 अयोध्या के तो बालकांड हो जाएगा बालक, फिर 4 अयोध्या के फिर अयोध्या नाम आया, 2 चल दिए अरण्य फिर अरण्य नाम आया, किष्किंधा फिर किष्किंधा नाम आया, फिर सुंदर लागे सुंदर नाम है, लंका लंका में पार उतरने फिर उत्तर। तो इस प्रकार देखो, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो हमारा 1 2 3 4 ये 5 नंबर का सुंदर कांड होता है। इस प्रकार क्रम से वो लाइन याद करोगे तो क्रम से याद हो जाएगा। रामचरितमानस के मंगलाचरण की भाषा है तो रामचरितमानस की भाषा है वो तो अवधी है। रामचरितमानस की भाषा तो क्या है? पूरा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है। परंतु मंगलाचरण यानी शुरुआत में जहां से हम स्तुति करते हैं, भगवान की नए कार्य का जो प्रारंभ करते हैं तो हम भगवान की जो स्तुति करते हैं उसकी जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ था। और मैंने आगे बताई थी इसकी मृत्यु की बात करें तो 15 के आगे 16 करना है, फिर इसको उल्टा करना है। 32 का तो 2 इधर लिखना है, 3 इधर लिखना है, तो 1623 यानी 1532 में जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे हमारा प्रश्न है, तुलसीदास ने कुल कितने ग्रंथ लिखे थे? तो तुलसीदास ने कुल 12 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से 5 ग्रंथ है वो बड़े ग्रंथ थे। 5 ग्रंथ है वो बड़े थे और 7 ग्रंथ है वो छोटे थे। आगे क्वेश्चन है, जानकी मंगल रचना की रचनाकार है? तो हमें पता है जानकी मंगल रचना किसकी? तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका में कुल कितने पद है? 279 पद है। ये पदों वाली मैंने आपको अच्छे से बताया किस ग्रंथ के अंदर कितने पद है वो आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते। तो विनय पत्रिका में 279 हो गए हमारे। गीतावली में कितने थे? 328 थे। इसके अलावा हमारी कवितावली में 325 थे। आगे देखो, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ब्रज भाषा में विनय पत्रिका है वो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा सूत्र बताया था, कविता ने विनय के गीत और दोहे सुनाए। कविता ने विनय के गीत और दोहे सुनाए। तो कहने का मतलब कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, इन सभी की भाषा क्या है? ब्रज है। सभी की भाषा ब्रज है। आगे देखिए, तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी, पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? तो ये है वो हमारी किस में है? विनय पत्रिका में है। आगे देखो, आगे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है कवितावली। दूसरी बात मैंने बताया भी है कि अगर आपको
कवितावली है वो अंतिम रचना है, परंतु अगर उसके अंदर ऑप्शन में हनुमान बाहुक हो, हनुमान बाहुक, तो आपको हनुमान बाहुक है वो अंतिम मानना है। ठीक है, तो ये हमारी रिवीजन क्लास थी। अब इसके बाद में हम रीति काल की शुरुआत करेंगे। भक्ति काल और आदि काल है उसको हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। इसके अंदर हम कवियों के हिसाब से अध्ययन कर रहे हैं, कुछ पॉइंट है वो छूट रहे हैं, कवियों में कुछ पॉइंट है वो छूट रहे हैं। कवियों का वर्णन तो अच्छे से आ रहा है, तो वो पॉइंट आप है जो मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास है वो अच्छे से पहले पढ़ा रखा है, वो क्लासें मैंने फर्स्ट ग्रेड की जो पीडीएफ है, सॉरी वो फर्स्ट ग्रेड की जो मैंने बना रखी है प्लेलिस्ट, वहां पर उसको क्रम से दे रखा है, तो वो क्लास से जाकर आप वहां देखिए, फिर वहां देखने के बाद वापस यहाँ पर रिवीजन करोगे तो रिवीजन के हिसाब से अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आप नए आए हो तो उस पीडीएफ जो मैंने टेलीग्राम पे सेंड करी की है वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए, पहले भी मैंने सेंड कर रखी है। और दूसरी बात है जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है तो उस प्लेलिस्ट में भी जो वीडियो दे रखी है उसको भी आप अच्छे से वॉच करिए, आपका हिंदी है वो बहुत ही शानदार हो जाएगा। पिछली जो फर्स्ट ग्रेड थी उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, हमारे चैनल से बहुत सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिले हैं। कम जो मैटर था, कहने का मतलब जो नोट्स है वो बहुत सीमित मात्रा में थे, इस लगभग है वो 130-35 के लगभग पेज थे, उनमें से ही 96 से 100 के बीच में क्वेश्चन है वो आए थे। बाकी जो बड़ी बड़ी गाइडों में बहुत सारा लंबा मैटर होता है वो पूरा याद नहीं कर पाते हैं हम, और जो चीजें हमें एग्जाम में आने वाले थे वो अक्सर हम भूल जाते हैं ज्यादा जब मैटर होता है। तो सीमित मैटर है तो अच्छे से आप इसको अध्ययन कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।